नहीं ब्रदर, ऐसी कोई बात नहीं है, खुदा ना खास्ता। अपना अपना एक मेंटल लेवल है ना, अपनी अपनी एक सोच है, अपनी अपनी एक समझदारी है। वो जितनी जिसकी एक सोच होगी ना, वो उस हद तक सिर्फ बात करेगा। क्वेश्चन इज दिस, सैफर रहमान न्याजी को किस तरीके से बीच में से निकाला जा सकता है? सैफर रहमान न्याजी ने हर स्टेप पे, हर जगह पे उसने ओन किया, उसने कहा आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो ये तो इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकते कि ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब आगे आ जाते हैं। नाम ले लो जनाब जरीना भाभी का, नाम ले लो उनके बच्चों का, और बिलखुसूस नाम ले लो तौसीफ आमिर का। तो बहुत सारे लोग ऐसे जंप लेते हैं जैसे वो पता नहीं, वो जिस चेयर पे बैठे ना, तो उसके नीचे कोई पिन रखी हुई थी, कोई सुई रखी हुई थी, जो उनको इतनी शदीद चुभ गई है। ये समझ से बाहर है भाई, वो नामजद मुल्जमान हैं। आप अदालत में हो, आप केस फाइट कर रहे हो। जो कानूनी जंग होती है वो कानूनी तरीके से लड़नी पड़ती है। उनकी तो स्ट्रेटेजी यही है। मुझे ये बता देना कि रुमैसा भाभी और तौसीफ आमिर की बाइज्जत बरी करने की दरखास्तें कब की पेंडिंग में पड़ी हुई हैं? एवं पड़ी हुई हैं, वो बगैर किसी प्लानिंग के पड़ी हुई हैं, किसी को पता नहीं है। चले, मैं कहता हूँ जी, तौसीफ आमिर बड़े वो जिसे कहते हैं ना, वो हाजी नमाजी, वो नेक, वो बहुत ईमानदार आदमी होंगे। सेम जरीना भाभी, उनके बच्चे, वो बिल्कुल मासूम हैं, उनका किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। कसूरवार सिर्फ सैफर रहमान खान न्याजी है। अब मैं आ जाता हूँ जरा रुमैसा भाभी पे, जिसकी वजह से सबको बड़ी शदीद तरीन तकलीफ होती है ना। उनके हार, उनकी लग्जरियस लाइफ, उनका पता नहीं क्या कुछ, सुबह दोपहर शाम रात वही रुमैसा भाभी ही डिस्कस होती है ना। क्या उसको भी पतली गली से आप रास्ता दे रहे हैं? इन अकल के अंधों को काश कि ये पॉइंट समझ में आ जाए कि राजा रियाज तो सबकी बात कर रहा है, किसी एक की बात कर ही नहीं रहा है। लेकिन उनकी अकल उस तरफ जाए तो तब है ना, उनकी सोच उस तरफ जाए तो तब भी है ना। उनकी सुई जहां एक डायरेक्शन में उनको घुमा दिया गया है, और अल्लाह माफी दे, वो कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख। बड़ी एक सीधी सी बात है, लेकिन मैं आंखें बंद नहीं कर सकता हूं भाई। ये लाखों लोग जो है, मैंने पता नहीं इनके साथ क्या कुछ कहा हुआ है, मैंने इनके साथ एक जुबान की हुई है, और मैंने अल्लाह के साथ एक वादा किया हुआ था कि भाई अगर सैफुर रहमान इन सब के साथ सिंसियर है तो ऑब्वियसली मैं उसके साथ हूं, मैं आज भी उसके साथ हूं। अगर वो इन लाखों खानदानों के साथ है, बाकी इनको अकोमोडेट करना चाहता है, तो फिर इससे बढ़ के और क्या चीज चाहिए है। लेकिन अगर वो नहीं है, तो फिर मैं इन लाखों खानदानों के साथ खड़ा हूं। साथ खड़ा हूं तो मैं चीखे मार रहा हूं। लेकिन ये जो डिफेंडर हैं, जो उनके प्रोटेक्टर हैं, जो उनके पपेट है, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं पतली गली से निकलने वालों के, मैं उनको थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहता हूं कि काश कि उनको एहसास हो जाए। नहीं होता तो कम अज कम ये 6 लाख खानदान गवाह रहे कि राजा रियाज ने कबल अज वक्त बता दिया था। कल को राजा रियाज को कोई ये ना कहे, फिर इनसे ही पूछा जाएगा कि भाई जी ले आए हो पैसे, भिजवा दिया उसको जेल। क्योंकि उनका तो टारगेट ही सिर्फ उन्होंने एक रखा है कि जी सैफुर रहमान न्याजी को बस हमने जेल भिजवाना है। अंधे को भी समझ में आती है कि उनको पैसों की जरूरत नहीं है, उनके घर पूरे कर दिए गए हैं। जेल जाके कोई बंदा पैसे दे सकता है? देता है? पहले भी तो वो जेल में रहा है ना, ले लिए पैसे सबने। तो कॉमन सेंस की बात है, उनका एजेंडा ही कुछ और है भाई। उनका टारगेट सिर्फ ये है कि सैफुर रहमान न्याजी को किसी तरीके से जेल भिजवा दिया जाए, और जो माल मलबा, जो जो कुछ किसी के पास पड़ा हुआ है, किसी के पास करोड़ों है, किसी के पास अरबों है, वो खाए पिए डकार मारे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बड़ी एक सीधी सी बात है।